पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फायर स्पिरिट हॉल की जो मास्टर थी वो यहाँ पर आ चुकी थी बातियन से फाइट करने के लिए। बातियन और नेशन मास्टर उसको बहुत अच्छी टक्कर देते हैं, लेकिन उस मास्टर ने अपने एक क्लोन को भेज दिया था बातियन की जितने भी दोस्त वगैरह होते हैं उनके पास आके वो उनकी जान ले सके। तो यहाँ पर उस क्लोन ने बातियन के जितने भी दोस्त होते हैं उन सभी को अटैक करना उनके ऊपर शुरू कर दिया था, जिस वजह से वो सारे लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। ओल्ड मैन और नेशन मास्टर भी वहाँ पर आ चुके थे और तब वहाँ पर बातियन आता है ताकि अपने दोस्तों को बचा सके। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ही उस क्लोन ने चैन को पकड़ लिया था। वो यहाँ पर ये रखती है कि अगर यहाँ पर बातियन अपने कल्टीवेशन को सील करता है और उसका गुलाम बनता है तो यहाँ पर वो चैन को आजाद कर देगी। इस वजह से चैन को बचाने के लिए बातियन ये करने को तैयार हो चुका था, लेकिन जैसे वो ये होता है उसके बाद ही वो क्लोन चैन के ऊपर अटैक कर देती है ताकि उसकी जान ले सके, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उस क्लोन ने चैन के ऊपर अपने पॉइजनस सुई की मदद से अटैक कर दिया था, जिस वजह से चैन की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो इसके अंदर एक ही सेकंड के अंदर पॉइजन का ऐसा असर फैला था कि वो यहाँ पर बेहोश होने लग गई थी। वो बातियन से कहती है कि बातियन मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर उसकी हालत इतनी खराब थी लेकिन फिर भी वो यहाँ पर बातियन को टेंशन नहीं देना चाह रही थी, लेकिन ये कहते कहते वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी जान ही चली गई, इस तरह की हालत उसकी हो चुकी थी। बातियन ये देखकर घबरा जाता है। सभी लोग एकदम डर चुके थे कि क्या हो गया चैन को, चैन ठीक होगी ना। बातियन यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्से में था कि बस बहुत हो गया, मैंने यहाँ पर इस लोन को मौका दिया था कि अगर मैं सरेंडर करता हूँ तो ये चैन को छोड़ देगी, लेकिन इसने ये करके ना इतनी बड़ी मुसीबत को अपने गले लिया है जिसका पछतावा करने का भी इसको मौका नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर उसको छोड़ूंगा नहीं। वो यहाँ पर लिंगर की हेल्प से वो जो सील लगा कर रखा था उस क्लोन ने बातियन के ऊपर एक सेकंड के अंदर उस सील को तोड़ देता है। यहाँ पर सील की पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसी के साथ साथ लिंगर की ही हेल्प से वो जो पिल खाने कहा था उस क्लोन ने बातियन को उसका भी असर खत्म हो जाता है। बातियन पूरे गुस्से में और अपनी फुल पावर को यूज कर पा रहा था, जो देखकर वो क्लोन घबरा जाती है और अपने साथियों से कहती है कि जाओ और इस बातियन को जान से मार दो, छोड़ना नहीं इसको। तो जैसे वो लोग यहाँ पर बातियन के ऊपर अटैक करने वाले थे, बातियन जैसे अपनी मुट्ठी बंद करता है, उसकी मुट्ठी से निकलने वाले ऑरा से सब के सब उड़कर दूर फेंका जाते हैं। इतनी ताकत थी बातियन की मुट्ठी में क्योंकि वो था इतने गुस्से में कि मानो उसके अंदर से ज्वालामुखी फूटने वाला हो। वो यहाँ पर अभी रुकेगा नहीं, वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। बातियन जल्दी से चैन के पास आता है और उसको संभालने की कोशिश करता है। उसके अंदर जान तो बची थी लेकिन वो पूरी तरह से बेहोश थी, उसको कोई भी होश नहीं था। वो उसको अपने दोस्तों के पास लाता है और ओल्ड मैन की जो सोल थी उससे कहने लग जाता है कि प्लीज आप इन सभी को प्रोटेक्ट करना, बस इन लोगों को प्रोटेक्ट करिए, बाकी का सारा काम मुझ पर छोड़ दीजिए। अब बातियन यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। उस क्लोन की तो अब शामत आई। बातियन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस क्लोन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वो क्लोन अपने साथियों से कहती है कि जाओ इसको साथियों को कम से कम मारो, मैं यहाँ पर तब तक इसको हैंडल करती हूँ। लेकिन जैसे वो लोग यहाँ पर बातियन के साथियों को मारने जा रहे थे, ओल्ड मैन की सोल और नेशन मास्टर दोनों आकर उन सभी से लड़ना शुरू कर देते हैं। इनकी यहाँ पर वाट लग चुकी थी, ये लोग अब कुछ करने के लायक नहीं बचे हुए थे। सिर्फ बची थी तो वो क्लोन जो बातियन से फाइट कर रही थी। बातियन यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो अपना 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और उसकी मदद से काफी सारे अटैक बाहर निकालते हुए उसी मास्टर के क्लोन के ऊपर करना शुरू कर देता है। यहाँ पर कुछ अटैक से वो यहाँ पर मास्टर अपने आप को बचाने की कोशिश तो करती है और काफी हद तक उसने अपने आप को बचा भी लिया था, पर तभी बातियन अपना सोल सप्रेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से अटैक देकर मार चुका था उसी क्लोन के ऊपर, जिस वजह से क्लोन थोड़ा थोड़ा उसके कंट्रोल में जाने लगती है। पर वो क्लोन इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। वो तुरंत अपने आप को बातियन के कंट्रोल से बाहर निकालती है और वापस से बातियन के ऊपर अटैक कर रही थी। लेकिन तब बातियन तुरंत अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड को समन करते हुए पूरी की पूरी निर्वाणा स्वॉर्ड उठाकर पटक देता है उसी क्लोन के ऊपर, जिस वजह से क्लोन की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसका अंचर पंचर ढीला हो गया था और वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। बातियन जैसे ही यहाँ पर उस क्लोन को जान से मारने ही क्या वाला था कि तभी वहाँ पर वो चैन जो होती है वो चिल्लाने लग जाती है क्योंकि उसको तकलीफ इतनी ज्यादा हो रही थी कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। तो बातियन सबसे पहले उस चैन के पास जाता है और तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो पॉइजन धीरे धीरे करते हुए पूरे शरीर के अंदर फैल रहा है उसको वहीं पर रोकने की कोशिश करता है। जितना तकलीफ में चैन चिल्ला रही थी उतना ही ज्यादा बातियन के दिमाग में करंट लग रहा था, उतना ही ज्यादा उसका गुस्सा बढ़ रहा था इस मास्टर की क्लोन के लिए। इसलिए वो धीरे धीरे करते हुए उसी क्लोन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि उस क्लोन का अस्तित्व ही मिटा दे। वो एक कदम क्या रखता कि उसके हर एक कदम से ऐसी थंडर पावर बाहर निकल कर आती है जिस वजह से यहाँ पर भूकंप आने लग जाता, जो जिस दर्शा रही थी कि बातियन कितना ज्यादा गुस्से में और ये यहाँ पर अब किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। वो जो क्लोन थी वो यहाँ पर बातियन से कहने लग जाती कि तू मुझे नहीं मार सकता, कितना भी तू अपना जोश क्यों ना दिखा ले, तू मुझे नहीं मार पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जो पॉइजन मैंने इस चैन के अंदर डाला है ना उसका एंटीडोट सिर्फ मेरे पास है। अगर तू यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश करता है तो भूल जाना कि मैं तुझे एंटीडोट देने वाली हूँ। मैं नहीं बताऊंगी कैसे चैन को बचाया जा सकता है, वो मरेगी, इसलिए मुझे तू मार ही नहीं सकता। मुझे मारेगा तो मतलब कि तू यहाँ पर चैन को भी अपने हाथों से ही मार रहा है। और बातियन कहता है कि भाड़ में जा, मैं चैन को बचाने का दूसरा तरीका ढूंढ लूंगा, लेकिन आज तू नहीं बचने वाली है। वो अपना एक खतरनाक अटैक सीधा देकर मार देता है उस क्लोन के ऊपर, जिस वजह से उस क्लोन की हालत खराब हो जाती है। बातियन यहाँ पर नहीं रुकने वाला था। वो फाइनली बहुत दिन बाद अपने बीस्ट को बाहर निकालता है। बीस्ट को तो लगता है कि बातियन भूल ही चुका था, जल्दी निकालता ही नहीं था, लेकिन आज सही मौका देखकर उसने अपने बीस्ट को बाहर निकाला, जो आते साथ ही सीधा बजा डालता है उस क्लोन की। ऐसा घूसों के
सिफारिश करता है कि क्लोन की हड्डियां टूट जाती है। वो उठने बैठने के लायक नहीं बची हुई थी, उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि बातें इतना ज्यादा गुस्से में कि वो यहाँ पर उसको छोड़ेगा नहीं, बातें उसकी जान लेने ही वाला है। और जैसा उसने सोचा था वो बात बिल्कुल सही थी, बातें अब उसको छोड़ेगा नहीं, उसको जान से मार ही डालेगा। बातें तुरंत अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उसकी फुल पावर को एक्टिवेट करने लग गया था। वो अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड की मदद से एक इतना ब्रूटल स्लैश अटैक देकर मार देता है उसी क्लोन के ऊपर कि फाइनली वो क्लोन जाकर खत्म हो चुकी थी। क्लोन यहाँ पर मर गई। बातें ने अपना कुछ हद तक के बदला पूरा किया, लेकिन अभी भी आधा बदला बाकी था क्योंकि ये सिर्फ एक क्लोन थी, असल मास्टर तो अभी बाकी ही है। लेकिन जैसे ये क्लोन डिस्ट्रॉय हुई थी, वो जो असल मास्टर जो कि अभी भी जाओ के साथ फाइट कर रही थी, उसको अजीब सी तकलीफ होने लगती है। वो समझ चुकी थी कि बातन ने उसके क्लोन को जान से मार दिया। अब क्लोन यहाँ पर मरी है तो उस मास्टर की सीधे सीधे से आधी पावर खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी पूरी आधी पावर का इस्तेमाल करते हुए क्लोन को बनाया था। और अब यहाँ पर अगर वो जाओ के साथ फाइट करती है तो उसकी मौत लिखी हुई है, क्योंकि जाओ वैसे भी उसको मारने के लिए तैयार है। तो वो यहाँ पर समझ चुकी थी कि बेहतर यही होगा मैं यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाऊँ। अगर मुझे जिंदा रहना है तो बाद में अपना बदला हुआ तो मैं पूरा करने के लिए रिटर्न आ जाऊंगी। लेकिन अभी सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए भागने की कोशिश करने लग जाती है। जाओ कहने लग जाती है, अरे इतनी जल्दी डर कर भाग रही है, मुझे तो लगा कि कुछ और फाइट करोगे, लेकिन नहीं, तुम्हारी तो हालत इतने में ही खराब हो गई और भीगी बिल्ली की तरह तुम डर कर यहाँ से भाग गई। दूसरी तरफ बातें जो था वो तुरंत ही चैन के पास आता है और उसको देखने की कोशिश करता है कि उसके अंदर कुछ सुधार आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी सुधार नहीं आया। उसकी जो पावर थी वो यहाँ पर इस पॉइजन के असर को नहीं खत्म कर सकती, कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा पॉइजन को बाहर निकालने का, वरना चैन यहाँ पर मारी जाएगी। वो अपने सभी दोस्तों से कहता है कि देखो मैं अंदर जा रहा हूँ चैन का इलाज करने के लिए, कोई भी मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब मत करना। सारे के सारे दोस्त वगैरह जो थे वो एकदम घबरा चुके थे चैन को लेकर कि यहाँ पर चैन ठीक भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अंदर आने के बाद चैन के कपड़े बातें निकाल देता है, पूरे कपड़े नहीं निकाला था लेकिन सिर्फ बाहर का जो कोट जैसा होता है उसको बाहर निकाल दिया था। तब बातें को पता चलता है कि वो जो पॉइजन का असर उसके शरीर में जा रहा है उसकी वजह से पूरे शरीर में अलग अलग काले धब्बे पड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा घिनौने नजर आ रहे थे। और ये धब्बे धीरे धीरे करते हुए उसके पूरे शरीर में फैलते जा रहे थे, जो यहाँ पर चैन की जान ले लेंगे। बातें थोड़ा सोचता है, पता लगाने की कोशिश करता है कि किस तरह से इस पॉइजन का असर खत्म किया जा सकता है। तो उसको याद आता है कि हाँ, उस छोटू ड्रैगन की मूंछ है ना उसके पास, मुझे उस मूंछ का इस्तेमाल करना चाहिए। हो सकता है कि वो मूंछ यहाँ पर काम आ जाए और पॉइजन का असर कम करने में हेल्प कर दे। तो बातें तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो मूंछों को बाहर निकालता है, उसको पिल में कन्वर्ट करता है और डाल चुका था उसको सीधा चैन के अंदर, ताकि पॉइजन का असर कम हो जाए। यहाँ पर देखते ही देखते कुछ हद तक के सुधार आता हुआ नजर आ रहा था, हल्का फुल्का ही सही पॉइजन का असर बाहर निकलने लग जाता है। तो बातें नहीं देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। वो तुरंत यहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो और भी कई सारे अटैक करता है उसी पॉइजन के ऊपर ताकि वो बाहर निकल कर आ जाए। वो उसने अपने आइस फ्लावर को भी बाहर निकाल लिया था और वो सीधा डाल देता है उसको चैन के अंदर। पर आइस फ्लावर के अंदर जाते साथ ही उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है, मानो कि अब ये तकलीफ उसके बर्दाश्त के बाहर चली गई थी। तो ये देखकर बाद इनको समझ आता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर ये आइस फ्लावर नहीं डाल सकता। मतलब ये है कि यहाँ पर इस पॉइजन को अगर खत्म करना है तो इसके लिए फायर पावर ही लगेगी, जो कि इस मूंछ के अंदर से और मेरे फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल कर आ रही है। मुझे आइस अटैक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पॉइजन के ऊपर। तो बादन अपने सारे के सारे आइस अटैक को खत्म करता है और सारी की सारी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए वो चैन को ठीक करने में लगा हुआ था। चैन की हालत देखते ही देखते और ज्यादा खराब होती जा रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर बादन की पावर की वजह से कुछ हद तक इसको फायदा हो भी रहा था। बादन यहाँ पर रुकने वाला नहीं था, वो अपनी पूरी की पूरी जान लगा देता है ताकि किसी भी हालत में वो चैन को बचा सके। चैन को इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि वो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। काफी टाइम तक के ये प्रोसेस चलता है। बादन पूरी जान लगाए हुए था चैन को बचाने के लिए और बहुत देर की मेहनत के बाद चैन जो थी वो यहाँ पर सीधा बेहोश हो जाती है। उसकी हालत खराब तो हुई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर पॉइजन को यहाँ चैन के अंदर बादन ने सील कर दिया था। पॉइजन यहाँ पर सील हो गया था, तो अब जितना अंदर जा चुका है वो और ज्यादा शरीर के हिस्से को अपने कंट्रोल में नहीं ले पाएगा। सिर्फ वो सील हुआ था, अभी तक कि वो निकला नहीं था। तो बादन जल्दी से कमरे के बाहर आता है और सारे के सारे उसके दोस्त जो होते हैं वो उससे पूछने लग जाते कि क्या हुआ बादन, चैन कैसी है, वो ठीक तो हो जाएगी ना। तो बादन कहता है कि अभी मैं इसकी कोई गारंटी नहीं कह सकता, लेकिन अभी वो खतरे से बाहर है क्योंकि वो पॉइजन उसके शरीर में पूरी तरह से नहीं फैलेगा। मैंने उसको रोक दिया, लेकिन हमें किसी भी तरह से कोई ऐसी चीज हासिल करनी होगी जो उस पॉइजन के असर को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर मुझे वो चीज कहाँ मिलेगी और कौन सी ऐसी वो चीज हो सकती है जो इतने खास तरह के पॉइजन को खत्म कर सके, क्योंकि जो पॉइजन चैन के अंदर डाला गया मुझे नहीं पता कि वो कैसा पॉइजन है। उस तरह के पॉइजन को मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। तभी वहां पर जाओ भी आकर पहुंच जाती है। बादन जो था वो जल्दी से जाओ के पास जाता है, उससे कहने लग जाता है कि आप भी तो फायर स्पिरिट हॉल से आती हो और ये मास्टर भी जो थी वो भी फायर स्पिरिट हॉल की थी, तो वहीं कहीं का इसने कोई पॉइजन डाला होगा ना। आप बता सकते हैं कि पॉइजन क्या है और किस तरह से इसको
खत्म किया जा सकता है। तो जाओ कहने लग जाती कि हाँ मुझे पता है ये पॉइजन कैसा है, लेकिन अगर तुम्हें इसको खत्म करना है ना तो इसके लिए एक हेवनली मेडिसिन लगेगी जो कि बहुत ज्यादा प्रीशियस होती है और काफी ज्यादा रिसोर्सेज से मिलकर बनाई गई होती है। अगर तुम किसी भी तरह से उस मेडिसिन का बंदोबस्त कर देते हो तो यहाँ पर चैन की जान बचाई जा सकती है, वरना इसको बचाना नामुमकिन हो जाएगा। बादन ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह चुका था। वो सोच में पड़ जाता है कि अब वो यहाँ पर इस तरह के रिसोर्सेज और उस हेवनली मेडिसिन को कहाँ से लाएगा, वो उसे कहाँ मिल सकती है। पर बादन को यहाँ पर कोई तरीका नहीं पता चल रहा था। उसको लगता है कि हो सकता है कि महल के अंदर मुझे कुछ रिसोर्सेज वगैरह मिल जाए जिनकी मदद से मैं उस पिल को ढूंढ पाऊंगा, और अगर मुझे वो पिल नहीं मिलती है तो रिसोर्सेज और हर्ब्स वगैरह जो होंगे उनके जरिए मैं यहाँ पर पिल को रिफाइन ही कर दूंगा। लेकिन मेरा पहला टारगेट होगा मुझे महल के अंदर जाना चाहिए और वहां से कुछ चीजें कलेक्ट करनी चाहिए। हो सकता है कि एम्परर और बाकी लोग इस मामले में मेरी हेल्प कर दें। तो बादन तुरंत यहाँ से महल के लिए निकल चुका था ताकि हेवनली मेडिसिन का बंदोबस्त कर सके। उसके सारे के सारे दोस्त एकदम ज्यादा परेशान होते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, बादन इस चीज में कामयाब रह भी पाएगा या नहीं रह पाएगा। उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी चैन की, लेकिन उन्हें भरोसा भी होता है कि बादन यहाँ पर किसी भी हालत में चैन को बचा कर रहेगा। आज तक कि वो ना कभी किसी चीज में हारा है ना कभी वो हारने वाला है, इसलिए बादन जो होता है वो तुरंत ही महल के लिए निकल चुका था। सुबह तक वो महल में पहुंच जाता है और जैसे वो यहाँ पर आता है वो कहने लग जाता है कि पहले मुझे अंदर बात कर लेनी चाहिए। वो उस पिल की मदद से जो बात करने वाली होती है उससे प्रिंस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है कि प्रिंस क्या अभी तुम यहाँ पर हो, मैं कुछ जरूरी काम से अंदर आ रहा हूँ तो मुझे अंदर आने की परमिशन दो, क्योंकि बाहर गार्ड्स वगैरह खड़े होते हैं तो जल्दी किसी को अंदर जाने नहीं देते। तो जैसे यहाँ पर बादन उस महल के अंदर जाने की कोशिश करता है उसको अंदर से कोई आवाज ही नहीं आती। प्रिंस उसके किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा था। तो बादन तुरंत ही महल के गेट के पास आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक और गड़बड़ वाली बात ये होती है कि जितने भी बंदे वहाँ मौजूद थे वो सभी गार्ड्स वगैरह बादन को घेरने लग जाते हैं कि तुम हो कौन और तुम्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा सकती। बादन उनसे कहने लग जाते कि तुम लोग मुझे नहीं जानते क्या, मैं बादन हूँ, मैंने तो एम्पायर को ठीक किया था, मैं प्रिंस से कांटेक्ट कर रहा हूँ लेकिन बात नहीं हो पा रही। तुम चाहो तो प्रिंस से जाकर पूछ लो, वो मुझे अंदर आने की परमिशन दे देगा। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि फिर भी कोई भी गार्ड उसको अंदर जाने दे ही नहीं रहा था। वो कहते कि तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम कोई घुसपैठिए हो, हम तुम्हें नहीं जानते। ये चीज सुनकर बादन हैरान रह चुका था कि असल में यहाँ पर चल क्या रहा है। मैंने प्रिंस से कांटेक्ट करने की कोशिश की, प्रिंस ने कोई जवाब नहीं दिया। अब अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये लोग मुझे पहचानने से इनकार कर दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। अब इसका पता तो अंदर जाकर ही लगाना पड़ेगा। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो फॉर्मेशन बना हुआ था अंदर जाने का उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके जरिए वो अंदर जाकर घुसने की कोशिश कर रहा था। अब जबरदस्ती बादन अंदर घुसने की कोशिश करा तो बाकी गार्ड वगैरह और ज्यादा भड़क जाते हैं। वो बादन के पीछे पड़ चुके थे ताकि उसको रोका जा सके। लेकिन यहाँ पर चल क्या रहा था, क्यों यहाँ पर ये लोग बादन को पहचानने से इनकार कर चुके थे और आखिर प्रिंस भी कांटेक्ट में क्यों नहीं आया, ये सारी चीजें हमें अभी बताई नहीं जाती। ये हमें पता चलने वाला है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।